फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी एसएससी होता है, जैसे मैं पहले आपके साथ बहुत टाइम से इंडिविजुअल की बात कर रही थी। एसएससी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फर्म। ठीक है, फर्म जो अपनी इनकम कमाती है, किसी भी ढंग से कमाती है, पांचों हेड से इनकम कमाती है। तो यहाँ पर जो टॉपिक होता है डिडक्शन, उनको एक फर्म को भी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। यहाँ पर मैं ऐसी डिडक्शन की बात कर रही हूँ कि जो पार्टनर होते हैं, फर्म में काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, फर्म की तरफ से कमीशन मिलता है, कोई रेम्युनरेशन मिलता है। ठीक है, क्या फर्म को अपनी इनकम कैलकुलेट करते समय या फिर इंडिविजुअल को जब वो वाली इनकम मिलती है, ठीक है, फर्म से, तो वो क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। तो क्या प्रोविजन है, तो इसको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्या मैं आपसे टॉपिक क्या डिस्कस कर रही हूँ? प्रोविजन रिगार्डिंग क्लेमिंग ऑफ डिडक्शन विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन टू द पार्टनर। कौन सी डिडक्शन की बात कर रही हूँ? जब फर्म की तरफ से पार्टनर को क्या दिया जाता है? रेम्युनरेशन दिया जाता है। फर्म की तरफ से पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया जाता है। जो रेम्युनरेशन पार्टनर को दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है वो डिटेल में करते हैं। ठीक है, जो दिया जाता है, जैसे सैलरी दी जाती है, इंटरेस्ट दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है फर्म की तरफ से पार्टनर को, क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 40B। सेक्शन 40B में इसके बारे में बताया गया है, यदि फर्म की तरफ से पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन मिलता है तो उसको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशनें क्या करनी पड़ती है, फुल करनी पड़ती है। वो कंडीशनें में जो वो हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी गई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आज। ठीक है, ठीक है। प्रोविजन रिगार्डिंग क्लेमिंग ऑफ डिडक्शन विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन टू द पार्टनर। फर्म में से जो भी रेम्युनरेशन पार्टनर को दिया जाता है, ठीक है, उसकी डिडक्शन हमें मिल जाती है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 40B के अंदर, सेक्शन 40B के अंदर। ठीक है, इसको पहले क्या लेते हैं? पेमेंट शुड बी मेड टू द वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। ये सबसे जरूरी होते हैं। देखो, एक फर्म है, एक फर्म में पार्टनर होते हैं, बहुत सारे पार्टनर होते हैं कि फर्म में काम कर रहे होते हैं दिन रात ना। कुछ पार्टनर होते हैं जो फर्म में काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनका अधिकार होता है। लेकिन डिडक्शन तभी मिलेगी। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, डिडक्शन, ये वाली डिडक्शन यदि रेम्युनरेशन पार्टनर को दिया जाता है तो इनकी पहली कंडीशन क्या है? वो क्या होना चाहिए? वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है? वो फर्म में काम कर रहे हैं, तो उसके बदले, फर्म में काम करने के बदले फर्म उसको क्या देती है? रेम्युनरेशन देती है। तो जो ऐसा रेम्युनरेशन जो पार्टनर को मिलता है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, द प्राइमरी कंडीशन फॉर द क्लेमिंग डिडक्शन विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन टू द पार्टनर इज दैट पेमेंट शुड बी मेड टू द वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब वो क्या होना चाहिए यहाँ पर? टोटली कहने का मतलब है डिडक्शन तभी मिलेगी, पार्टनर क्या होना चाहिए? वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, और वर्किंग किस कहते हैं आप सभी को पता है, ये इसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B, ए वर्किंग पार्टनर रेफर टू ए पार्टनर हु इज एक्टिवली इंगेज्ड इन कंडक्टिंग द अफेयर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ, जो फर्म का प्रोफेशन ऑफ बिजनेस करता है। तो पहला पॉइंट मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर होगा। पेमेंट शुड बी मेड टू पार्टनर ऑफ ए फर्म। ठीक है, कि वो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। यहाँ पर मैं टाइप नहीं किया, वर्किंग वर्किंग लिखना था। ठीक है, दूसरा है हमारा, रेम्युनरेशन मस्ट बी अथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। मतलब कि जो भी देखो, पार्टनर को जो भी रेम्युनरेशन दिया जाता है फर्म में से, तो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में कहाँ मेंशन होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे यदि उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है कि पार्टनर को रेम्युनरेशन देना है और हम फिर भी दे रहे हैं, फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। यदि डिडक्शन तभी मिलेगी यदि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में किया हुआ हो, मेंशन किया हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, इट इज प्रोवाइडेड दैट पेमेंट शुड बी मेड टू द पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि किसके अकॉर्डिंग देना है उसको रेम्युनरेशन? जो भी कंडीशन पार्टनरशिप डीड में दी। सेक्शन 184 मैंने आपको करा दिया ना, मतलब कि वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एथोराइज्ड होगा तभी डिडक्शन मिलेगी। पहला क्या था? वो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसके बारे में कहाँ मेंशन होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। थर्ड क्या है, द पेमेंट शुड नॉट बिलोंग टू द पीरियड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है, जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई उससे पहले पीरियड बोला ना मैंने, उससे पहले यदि पार्टनर को क्या दिया गया है, रेम्युनरेशन दिया गया है, तो तब डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, द पेमेंट शुड नॉट बिलोंग टू द पीरियड। द पेमेंट ऐसी पीरियड से बिलोंग नहीं होना चाहिए जो पार्टनरशिप से पहले दी हो। तो सीधी बात है, हम यदि पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के दौरान उसको के प्रॉफिट में से उसको दी हो। यदि पहले की दी हो तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वैसे भी ना भी बोलते तब भी ये नेचुरली बात है कि हम ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, एनी पेमेंट मेड टू पार्टनर फॉर द पीरियड टू द पार्टनरशिप फर्म इज डिसअलाउड, अलाउड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर शुड बी विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। जो भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जाता है वो उसकी लिमिट है, उसका प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है जितना मर्जी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दो, ठीक है। इसके बारे में प्रिस्क्राइब किया गया है। द एक्ट प्रोवाइड सर्टेन कंडीशन। इसकी कंडीशनें कहाँ दी होगी आपको पता है, एक तो सेक्शन 184 जो हमने पीछे किया, और सेक्शन 40B रिगार्डिंग पेमेंट और रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, सेक्शन 40B में बताया गया है, ठीक है। और सेक्शन 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 184 और सेक्शन 40B में बताया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट बताया गया है जो बुक में आपके यहाँ लिखा भी हुआ है, इफ़ देयर इज़ नो बुक प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट सो लेस देन द अमाउंट पेबल बिकम लेस देन 1.5 लाख, द मिनिमम अमाउंट पेबल इज मैक्सिमम 1.5 लाख होगा, ठीक है। यदि उसकी बुक प्रॉफिट कितना है 3 लाख है तब 1.5 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवरेज हायर, और यदि इससे बैलेंस फिर भी 3 लाख से ज़्यादा होता है तो 60% ऑफ बुक प्रॉफिट अबव 3 लाख। चलो इससे आपको जो मैं बोल रही हूँ आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा, आपकी बुक में ये डिटेल में पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इतना प्रॉफिट है यदि फर्म का तो पार्टनर को इतना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है मैक्सिमम, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो इसको आपको डिटेल में कर देना है। बस इस स्लाइड में आपने क्या सीखा कि एक फर्म अपना रेम्यूनरेशन यदि पार्टनर को देती है तो वो क्या होना चाहिए, वर्किंग पार्टनर होना चाहिए और उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, और बिजनेस के दौरान उस प्रॉफिट में से उसको वो रेम्यूनरेशन दिया होना चाहिए। और इस पर सिर्फ 2 ही सेक्शन लागू होते हैं, सेक्शन 184 और सेक्शन 40B, ठीक है। ये मेन 2 बस यही पॉइंट्स थे, ठीक है। इसको इन सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना। ये था हमारा कि डिडक्शन मिल जाएगी यदि एक फर्म अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, और मैक्सिमम लिमिट भी दी हुई है कि मैक्सिमम एक पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 40B में दिया गया है, ये आपने डिटेल में कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।